दोस्तों इस वीडियो में हम परिसर, माध्य, माध्यक और बहुलक ये चारों प्रकार इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए ये जो चारों प्रकार हैं ये आंकड़ों का प्रबंधन है। तो ये हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। ये कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 10 तक पूछा जाता है। या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें उसमें ये चारों प्रकार उसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये परिसर, माध्य, माध्यक और बहुलक ये सबको आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम परिसर करेंगे और माध्य करेंगे। ठीक है, और माध्यक और बहुलक वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में ये दोनों को करेंगे। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले परिसर और माध्य इस वीडियो में हम सीख लेंगे। फिर जो है नेक्स्ट वीडियो बनेगी यानी पार्ट 2 बनेगा, उसमें जो है माध्यक और बहुलक हम सीख लेंगे। तो ये माध्यक और बहुलक का जो है ये वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके ये दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए परिसर और माध्य इस वीडियो में सबसे पहले हम सीख लेते हैं। तो देखिए देखिए परिसर क्या होता है। तो परिसर जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझिए। देखिए परिसर यानी होता क्या है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो पहले आती है, फिर माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक, ये परिसर का ये नियम होता है, एक समझ लीजिए। तो ठीक है, एक फॉर्मूला होता है मान लीजिए। तो देखिए ये परिसर निकालने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े यानी कि यहाँ पे संख्या, ये जो संख्या दिए गए हैं यानी कि 2 4 6 7 3 8 9, ये क्या है, ये संख्या है। ठीक है, तो इनमें से सबसे आपको कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 है। ठीक है, तो 9 को सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर, फिर से माइनस लगाएंगे, फिर इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या दिख रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले पहले नंबर पे ही आ जाएगा 2 जो है, ये सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है कि ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो यानी कि 2 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिसर हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार हम करते हैं परिसर। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम माध्यक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिसर और माध्यक का जो है एक एक क्वेश्चन में लास्ट में दूंगा, वो आप सभी को करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। तो ठीक है, तो चलिए अब आपने परिसर करना सीख लिया है, तो चलिए माध्यक करना सीख लेते हैं। माध्य बराबर लेकर के हमें क्या करना है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सभी संख्या है। तो सभी यहाँ पे सभी संख्याओं का योग करेंगे, योग यानी कि जोड़ करेंगे। ठीक, सभी संख्या गिनेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि सभी संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएंगी। ठीक है, सभी संख्या, सभी संख्या का कहने का मतलब अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए ये जो संख्या जो है इनको हम ऊपर जोड़ करेंगे, बटे में लगा करके ये कितनी संख्या है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संख्या यानी कि 5 नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो सभी संख्या इसीलिए मैंने लिखा है कि 1 2 3 4 5 लिख देंगे नीचे, और सभी संख्याओं का योग यानी कि सभी संख्या का जोड़ने का मतलब ऊपर हमें जोड़ने का है और नीचे संख्या का हमें गिनने का है कि कितनी संख्या। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग करेंगे यानी कि 4 + 2 + 9 + 3 + 2 बटे में कितनी संख्या है, तो 5 संख्या है। तो 5 हम लिख देंगे नीचे। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, और 18 और 2 20। तो 20 बट्टे में ये 20 बट्टे में क्या आ जाएगा, 5। अब देखिए 5 से 20 कितने बार में कटता है, तो 4 बार में कटता है। ठीक है, तो ये जो 4 जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार हम करते हैं परिसर और माध्य। तो देखिए चलिए दोस्तों मैं आपको अब एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इनका हल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करके
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को परिसर और माध्य करना आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में माध्यक और बहुलक करना सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।